नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। कार्यक्रम है वार्तालाप। हम अक्सर आपके सामने लेकर आते हैं वार्तालाप जिसमें हम दिमाग हँसाओ के बहुत टैलेंटेड लोगों से बात करते हैं, बहुत काम के लोगों से बात करते हैं और आपके सामने रखते हैं। उनके मनोविचार क्या उनके मन में चलता है, वो सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये दिमाग हँसाओ का पहला पॉडकास्ट शो है जो प्रोफेशनल वे में हम लोगों ने करने की कोशिश की है दिमाग हँसाओ के अंदर। और दिमाग हँसाओ के बहुत लोगों से हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा है और आगे भी हम बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ते रहेंगे। तो आज इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं एक राइटर, कंटेंट क्रिएटर दिमाग हँसाओ के और बहुत जाने-माने मेहमान है हमारे साथ वार्तालाप में। हमारे साथ जुड़ा है आज सुरजीत दावलागप्पू जी। आपका स्वागत है वार्तालाप में। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स में बात करना है इनके साथ क्योंकि अब जो दुनिया है वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल भी हो चुका है। ये रोज़मर्रा की आज का ऐसा है कि कमाई का ज़रिया बन चुका है। किसी का शौक है, वो शौक भी अब पैसा कमाने का एक ज़रिया बन चुका है। उससे अ, फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं, अपने फैमिलीज़ को पाल सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन को एक मज़ाक नहीं रह गया है, अब ये एक प्रोफ़ेशन बन चुका है। तो इसी जो कंटेंट क्रिएशन का जो फ़ील्ड है ना, इसी में इनको ताला लगाने के लिए सूरजीत भाई हमारे निमासों से निकले हैं। अब राइडर्स हमारे पास पहले भी आ चुके हैं वार्तालाप में, हमारे साथ जुड़े थे जॉयरिंग, और आज फिर से एक बार हमारे साथ है सूरजीत भाई। तो हम सूरजीत से बात करेंगे रिसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उनके बारे में कि सूरजीत बहुत सारे लोग कभी जानते नहीं होंगे। तो इसीलिए ये प्लेटफ़ॉर्म ही इसीलिए है ताकि लोग आपको जानें। तो सूरजीत भाई बताओ अपने बारे में, कहाँ पले-बड़े हो, कहाँ से पढ़े-लिखे हो? जुटाई मेरा नाम है सूरज जोई तौलगुप्पू और मैं दिमा हसाओ ड्यूम्ब्रा से बिलोंग करता हूँ। ब्योंगरा से, हाँ। पर एकदम हमारा एंट्रेंस में दिमाग हो गया, एंट्रेंस में ही बसते हैं। तो वहीं पे बड़े पढ़े-लिखे वहीं पे, हाँ जी, ड्यूम्ब्रा पे। ब्योंगरा पे, हाँ। तो ऐसे क्या करते हो, मतलब इस कंटेंट क्रिएशन को छोड़ के भी आप क्या काम कर? कंटेंट क्रिएटर को छोड़ के मैं आज से फार्मर हूँ, फार्मिंग करता हूँ। बढ़िया, हाँ, दवन देश का दवन है। हाँ, खुद का काम करता हूँ, क्या? दूसरे का काम नहीं करता हूँ मैं। ऑन योर बॉस। हाँ, ऑन योर बॉस, मतलब प्राउड इंडियन, ठीक है। और है भी यहाँ दिमाग के लोगों का एक शौक भी है, किसी के अंदर काम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं। और रिसेंटली तो ये एक्टिविटीज़ बहुत दिखा गया है दिमाग में, बहुत सारे यूथ्स निकल के अपना अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं। मेरे स्टूडियो में आज बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। खैर सूरजजीत, अब हम बात करेंगे आपका ये रिसेंट एक्टिविटी था, आपका एक रील वायरल हो गया था। मैंने उसी रील में सूरजजीत को जाना है और उसके बाद मैंने मेरे स्टाफ से बात किया, सौरभ भाई से, कि कौन है ये बंदा? तो उसने बोला कि ये तो मेरा दोस्त है। तो मैंने बोला बुलाओ, बात करते हैं, क्योंकि जब भी दिमाग से कोई आता है हमें अच्छा लगता है तो बात करने में। हाँ, तो ये लद्दाख था जर्नी, हाँ जी, जी, लद्दाख। तो पूरा कहानी सुनाओ, वो कैसा है? को लद्दाख सभी का ड्रीम होता है, लद्दाख राइड करना। और लद्दाख राइड करना सभी का बस का बात नहीं है ये। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। और ये हमने बहुत सालों पहले हमने प्लान किया था इस राइड को करने के लिए। पहले मैं सोचा था कि ट्रैकिंग लीफ लेके जाऊंगा, लेकिन उस वो नहीं हो पाया। तो फिर सेकंड टाइम मैंने सोचा साइकिल लेके जाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अभी दिस ईयर 2025 तो फाइनली बाइक लेके निकल गया हूँ मैं, दिमाग से लेकर लेह लद्दाख और कश्मीर राइड करके आया हूँ। ये जो यहाँ से जब निकला उमरा से, आपका जो गाड़ी है, क्या कौन सा बाइक है आपका? मेरा बाइक जो है एक्सपल्स स्टूडेंट। 210। हाँ। एक्सपल्स 210 का नंबर मैंने देखा है कि वो डीएल है। हाँ जी, वो। क्या है उसके पीछे का कहानी, क्या है? हाँ जी, वो डीएल नंबर है क्योंकि मुझे ऐसा बाइक चाहिए था कि एडवेंचरस बाइक चाहिए था और थोड़ा बजट में भी चाहिए था। तो हमने मार्केट में बहुत सारा ढूंढा, लेकिन नहीं मिला है उस बजट का बाइक में। और तो फाइनली वो लास्ट ईयर को ही लॉन्च हो गया था एक्सपल्स स्टूडेंट। तो हमने मन बना लिया था उस बाइक को ही लूँगा। तो हमने आसाम में सर्विस शोरूम पे खबर किया था और जाके भी मेरा नंबर दे के भी आया था कि अगर
आ रहा है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन काफ़ी महीना हो गया, 6-7 महीना, 6 महीना तो नहीं हुआ है, बस 3-4 मंथ्स ऐसा हो गया था। लेकिन वो लोग बोला है कि नहीं आएगा इसमें अभी, जब तक प्रीमिया शोरूम नहीं खुलेगा तब तक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हीरो एक्सपल्स 210 जो है वो प्रीमिया सेक्शन पे आ रहा है, हीरो प्रीमिया सेक्शन पे। तो हमने सोचा कहीं ना दिल्ली से ले लेता हूँ। और हमने काफ़ी सालों से भी प्लान किया था कि लद्दाख राइड करने का, और वो टाइम भी आ गया था, मतलब धीरे धीरे आते जा रहा है। तो मेरा फ्रेंड फ्रेंड का साथ वो किया था राइड के लिए। तो उसके लिए हमने बोला चलो दिल्ली से ले लेता हूँ, तो हमने दिल्ली से बाइक किया है, तो उसके वजह से ये डीएल नंबर है। ओह! हाँ। कहानी बहुत लंबी है। हाँ। तो एक बाइक असम में अवेलेबल नहीं था, तो दिल्ली जाकर बाइक लेकर फिर दिल्ली से सीधा लद्दाख पहुँचे या फिर वापस दिल्ली? हाँ, दिल्ली से बाइक, मेरा जो फ्रेंड है वो दिल्ली से बाइक खरीद कर उसको बाय रोड एक्सपोर्ट किया है हमारा डिमासा में। फिर घर आके हमारा डिमासा न्यू में होता है, जब भी आप नया चीज़ लेते हैं ना, तो मायापा गरबा बोला जाता है। तो उसको मायापा गरबा किया, पूजा वूजा किया, तो उसके बाद हमने यहाँ से निकले। अच्छा। हाँ। आप लोग निकले अगस्त 30 को। अगस्त 30 को अगस्त 30 को मैं घर से निकला था, दिमासा से स्टार्ट किया था मेरा राइड। अलग दिमासा से स्टार्ट किया था मेरा जर्नी। और एक्चुअली मेरा फ्रेंड जो है वो पिछली बार अपना जो बाइक है वो असम में छोड़ के गया था, तो वो भी आया हुआ था। तो उसका घर पहले मैं गया, उसके घर बोले तो उसका घर दिल्ली में भी है और असम में भी है। तो असम में उसका बाइक छोड़ के गया था जब हम लोग अ, वो राइड किया था अरुणाचल। तो उस समय वो अचानक उसको जाना पड़ा दिल्ली, तो उसका वजह से उन्होंने बाइक छोड़ के गया था। तो वो भी बाइक लेने आया था, तो उसके बाद फिर 30 को मैं घर से निकला। तो वहाँ 31 को पहुँचा मैं, और 31 को फिर हमने असम से फिर निकला था ऐसा। मतलब मेरा घर से जो उसका जो घर है अप्रोक्स 500 किलोमीटर दूरी है। हम्म, कितने मतलब एक ग्रुप में गए थे आप लोग या फिर ऐसे 2? मैं मतलब दौड़। तो 2 बाइक लेके थे। हाँ, दो है। कितना दिन लगता है यहाँ से पकड़ लो गुवाहाटी से अगर मूव करे तो लगभग कितना दिन लगता है लद्दाख पहुँचने में पूरा? लद्दाख पहुँचने में अप्रोक्स आपको लग जाएगा आप 5 to 6 डेज में तो आप पहुँचोगे, अगर आपको दिमाग मेहनत से स्टार्ट करेगा। करे तो। अच्छा, इसका थोड़ा डिटेल्स में बताओ। बहुत लोग जाते हैं ना लद्दाख, बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग यहाँ पे ऑडियंस है जो जाना भी चाह रहे हैं। किसी का शायद रिसेंट प्लान भी होगा। हम लोग थोड़ा हेल्प करते हैं उनका, क्योंकि आप तो जाकर आए हो। हाँ। तो ये सीज़न सबसे बेस्ट कौन सा सीज़न रहता है जाने के लिए? सीज़न को लद्दाख में जाने के लिए 3 सीज़न रहता है। तो 3 सीज़न में से जो अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें क्राउड कम रहता है, इसमें टूरिस्ट कम रहता है। वो क्या देर पाँव मिलेगा? हाँ। तो अभी भी जा सकता है। अभी भी जा सकते हैं। तो कोई सोच रहा है तो निकलो बिंदास यहाँ से, निकल के जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब जाता है तो लोग बहुत मतलब ऐसा ऐसा रील्स भी देखा है जहाँ पे बहुत सारे बाइक टूट जा रहे हैं, हाँ। एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। रास्ता खराब है या फिर ये सब रील ऐसे ही मतलब बन जाता है कभी कभी? नहीं, बहुत पहले रास्ता बहुत ही खराब था, बहुत पहले, और अभी तो ठीक हो गया। क्यों, पूरा रास्ता मैं तो बोलूँगा ठीक ही है, 90% ठीक ही है। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो 2 साल 3 साल पहले ऑलरेडी वो राइड किया था लद्दाख राइड। तो इस बार जो उसने राइड मेरा साथ जो राइड किया था, उस समय वो भी बोल रहा था कि रास्ता ठीक है, और मैं भी देख रहा है रास्ता तो ठीक ही है। वो कब दिक्कत नहीं हुआ? वो उतना दिक्कत नहीं है। आप लोग जब गए थे वहाँ पे, वो एक मूवी बना था वहाँ पे, क्या है वो? 3 इडियट। 3 इडियट। वो जगह मिलता है? हाँ हाँ, वो गया है वहाँ पे? हाँ हाँ, वहाँ पे गया थ्री या इडियट, और 2 मूवी बना था उसमें, और बॉलीवुड ही है। हाँ, भूल गया उस। लेकिन 3 इडियट का जो सीन है वो बहुत सुंदर था, फिल्म में बहुत अच्छा लगा। आपका रील में भी मैंने देखा, अगर इनका रील नहीं देखा है तो सूरजीत पेज में है, फेसबुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। वो जगह तो सभी का ड्रीम है कि वहाँ पर जाके एक बार पहुंचे, और आप जाकर आए हो, मतलब बहुत कमाल का बात है। हम लोग भी तो बहुत साल से सोच ही रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे। इवन रेड नेशन टीवी भी सोच रहा है कि कभी जाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग से नहीं हो पा रहा है। वो होता है ना यार, दिमाग का भी ऐसा तुक्का लगना चाहिए। तो हमसे हो नहीं रहा है, आप लोग जाकर आ गए। और क्या मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, मतलब क्या अलग है आसाम से, मतलब वो जर्नी में क्या आपका इंटरेस्टिंग लगा आपसे कुछ? एक्सपीरियंस जो है, जब मैं यहाँ से लद्दाख
लद्दाख गया था। तो यहाँ तो पूरा पूरा जंगल ही जंगल है, हरा भरा जंगल, पेड़ पौधा इतना सारा है ना, सब में पूरा जंगल ही है, पूरा बोल सकते हैं पूरा फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया जंगल। वो जंगल निगेटिव है मत लेना, ठीक है? वो जंगल मतलब वो होता है वही हरियाली है। हाँ, हाँ, इस टाइप का है। तो वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं है उसमें, है नहीं है, पेड़ पौधों कुछ दिखने ही नहीं। नहीं दिखता है, दूर दूर तक दिखाई देता है हाँ, दूर दूर तक पूरा मेरा। मैदान, और इंसान नहीं है, बहुत कम मिलता है वहाँ पे। सारा दुनिया। कई कई रोड पे ऐसा होता है, और कई कई रोड पे तो बहुत सारा टूरिस्ट भी दिखाई देगा। और जहाँ पे गांव वगैरह होता है वहाँ पे पेड़ पौधा होता है, बाकी जगह में तो पूरा कंजर पहाड़ है। दूर तक दिखाई देता होगा माइल, हाँ ऐसा। दूर दूर तक दिखाई देता है कहीं कहीं जगह में। स्पेशली एक मोरे प्लान बोल के है, उसमें पूरा प्लान एरिया है, साइड साइड में पहाड़ है, उसमें पूरा दूर दूर तक दिखाई देता है उसमें। और लद्दाख में बहुत कुछ ऐसा है, मतलब स्टार गेजिंग भी है, उसमें स्टार गेजिंग भी कर सकता है। और लद्दाख जो है स्पेशली सब लोग क्यों जा रहे हैं बोले तो उसमें वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, सभी का सभी लोग का मतलब वहाँ पे जाने का ड्रीम होता है राइड करना ना। तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और कंफर्टेबल है। मतलब उसमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रोड, जहाँ तक रोड पहुँचता है, तो उसी जगह में मतलब वहाँ पे ड्रीम रहता है सभी का, हबी कोई बाइक लेके कार लेके जो भी ना, कोई पैदल भी चलता है, कोई बाइसाइकिल से भी जाता है, ऐसा है। कितना किलोमीटर होता है ये जो लद्दाख से पकड़ लो एक, आप जहाँ तक गए हो? मेरा किलोमीटर अप्रोक्स 8,000 हो गया है। ये असम से? हाँ, असम से लेके। 8,000 बाइक में जाना मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है सच में, मतलब मेरा कमर वमर सब खत्म हो जाएगा ना, आसान तो नहीं है मतलब ना। तो कहाँ रात को कहाँ स्टे करते थे आप लोग? रात को हमने टेन लगा के भी एक्सपीरियंस किया, और होटल में भी स्टे किया। अभी जो सीज़न जो चल रहा है ना, उसमें होटल का जो प्राइस है वो बहुत कम है, बजट में मिल जाता है। हाँ, जैसे कि? अ, जैसे कि हाँ, लोएस्ट वाला बोलूँगा तो 600 में भी हाँ, हमने स्टे किया है। लेह में, लेह मेन सिटी टाउन बोल सकते हैं उसमें। और कई कई जगह में 1500 ही और मतलब 2000 के अंदर तो हो जाना है। हाँ हाँ हाँ, 2000 का मात्रा तो। ये बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आप कितना दिन रहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, हाँ है ना? हाँ हाँ, 3 दिन, एक दिन 2 दिन, ऐसा एक दिन रहना है बस। अलग अलग जगह में 3 दिन 4 दिन ही रहोगे तो 2000 करके भी पकड़ेगा तो विद इन 10,000 तो आ ही जाना है। और वहाँ पे मौसम कैसा होता है? हम लोग जब गए थे तब कैसा था? मौसम तो ठंडा है, और धूप है उसमें, बहुत सारा धूप है, मतलब सनलाइट डायरेक्ट बदन में हाँ बदन में, वो तो है नहीं भाई। हाँ कि सूरज डायरेक्ट गिर रहा है। हाँ, बदन में पूरा गिर जाता है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और क्रीम वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी काम करते हैं वहाँ पे, मान लो लेबर हो ड्राइवर हो, सब लोग सनग्लास रहते हैं उनका। वो सफ़ेद धूप ज़्यादा। हाँ हाँ, धूप ज़्यादा होता है तो दिख नहीं सकता है, ऐसा है ना। सब लोग के पास होता है सनग्लास, ऐसा है। तो ये छोटा छोटा टिप्स है जो लोग को ध्यान रखना है जब भी आप लद्दाख में। मुझे पता है जिसका इसका बाइक है कभी ना कभी तो लद्दाख निकलोगे, तो निकलोगे तो इन बातों का ख्याल रखना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। मुझे ना बहुत कुछ जानने का मन करता, पता नहीं क्या पूछूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं विजुलाइज कर लूँ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है वहाँ पे। बर्फ़ देखने को मिला है? पर हम लोग कई कई जगह पे थोड़ा देखा है, लेकिन उतना नहीं है। जब हम लोग रिटर्न आया तब स्नोफॉल भी हुआ था, लैंडस्लाइड भी हुआ है। हाँ, तो हम लोग उससे बच के निकल गए। लैंडस्लाइड होते रहता है वहाँ पे? हाँ, लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड का खतरा तो रहेगा, लेकिन आपको जो मज़ा आने वाला है ना उस जर्नी में, तो वो हम आप लाइफ टाइम मतलब दोस्तों को यारों को बताते रह जाओगे। बहुत मज़ा आने वाला है। खैर ठीक है, लद्दाख से घूम के आ चुके हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं हमारे डिमा हासाओ में। डिमा हासाओ का एक अभिशाप है कुछ दिन पहले से, कुछ सालों से हम लोग आपके रोड से, मतलब लंका रोड से, ठीक है? कुछ काम नहीं, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये है कि जो लंका और उमरासो रोड है वहाँ पे एक्सीडेंट्स, ठीक है ना? और एक्सीडेंट्स में बाइकर्स जो आते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। राइडर्स का बहुत सारा मौत देखा है, एक्सीडेंट्स देखा है। एज ए राइडर आपने बहुत घूम लिया है, देश को घूम लिया है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे जो हो रहा है उसके ऊपर? राइडर्स को क्या बोलोगे, मतलब क्या सतर्कता रहना रहना चाहिए, उन्हें कितना अवेयर रहना चाहिए? राइडर्स से देखो, मैं तो बहुत बड़ा राइडर्स तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ,
मेरे हिसाब से ऐसा में आप स्लो एंड स्टेडी में जाना चाहिए। अगर आप फास्ट में गाड़ी चलाएगा तो वही होगा ऐसा। तो फास्ट में क्या होता है कि विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाता है, ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो बाद में। और सेफ्टी के लिए आप हेलमेट यूज़ कर सकते हैं और शू लगा सकते हैं, और एफोर्ड होगा तो राइडिंग गियर भी लगा सकते हैं, राइडिंग जैकेट वगैरह। थोड़ा गियर्स होना चाहिए। हाँ, गियर्स होना चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ पे आपने आपको तो पता ही होगा डिमाहासाओ में इतना तो एक्सीडेंट होता है, लंका वाला, ये जो लंका होना सुना। अब तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि इस रोड में भूत घूम रहा है। मतलब दिल्ली सुपरस्टिशन दिल्ली पे आ चुका है लोगों को, क्या इतना अजीब। ये लगातार 3-4 एक्सीडेंट देखा है, हाँ ये कंटिन्यूसली हुआ है। तो लोगों को लगने लग गया कि कुछ तो है नहीं वो रोड में, ना रोड खराब है, ना ही आपका मतलब ऐसा कुछ रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं, फिर भी एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो लोगों को लगने लगा कि पता नहीं इस रोड में कुछ हो है, मतलब कुछ कुछ अलग सा शक्ति है यहाँ पे। तो ऐसा लगने लग गया है। तो एक राइडर से सुन लो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि गियर्स बहुत मैटर करता है कि नहीं। हाँ, गियर्स भी मैटर करते हैं और चलाने का ऊपर भी मैटर करता है ना। नहीं यहाँ पे क्या सोचते हैं ना लोग के कि ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा ना, 10 किलोमीटर जाएगा तो क्यों छोड़ो, ऐसे जाएगा। हाँ, तो इस ये हाँ, हाँ, वो हर टाइम हेलमेट लगा के जाने से सही रहेगा। अगर गियर्स नहीं लगाते हो तो फिर कंट्रोल में रहो, स्पीड कंट्रोल में रखो। और अगर गियर लगा दिया तो थोड़ा सा स्पीड कर सकता है आप कंट्रोल के। गियर गियर होने से भी स्पीड लिमिट अप डाउन मेंटेन करके रखना चाहिए। उसी के लिए तो ज्ञान होना चाहिए ना आपको, चलाने का एक्सपीरियंस। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना राइड राइड कितना किलोमीटर कर चुका है पहले। अभी यहाँ पे तो स्कूटी लेके भी हैं करते हैं, तो कहाँ है? क्या बोलो दुख है। लेकिन जो गया है ऊपर उनका वो तो वापसी हो नहीं सकता है ना। किसी का जिंदगी खो मतलब गया है तो गया। इसलिए थोड़ा सेफ रहो यार, हम लोग वही बोलते हैं। आज पॉडकास्ट का अ, मतलब भी यही है, सबसे ज़्यादा जो जागरूक आप लोग को करना है कि वो जो जोश में आ जाते हो ना, यूं ये वाला, वो जोश में नहीं आना है। आप आपको पसंद दिखाना है तो कहीं राइड में जाओ। और आपको अगर दिखाना है कि मेरा बाइक है और बहुत शो ऑफ करने का मन कर रहा है, अंदर से चुल आ रहा है, तो इनके जैसे निकलो कहीं बाहर। यहाँ इंडिया के बाहर निकल जाओ, ऑस्ट्रेलिया पहुंच के आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कंट्रोल में रहो। हाँ, हाँ, कंट्रोल में। तो यहाँ तो लंका रोड में ही आदमी निकल जा रहा है, बुरा लगता है। लेकिन यही है सच्चाई है, दिमाग का ये एक सच्चाई है। तो अभी जो हमारे यूथ्स जो भी निकल के आपके जैसे सोच रहे हैं कि बाहर लद्दाख एटलीस्ट सोच रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स अभी भी सोच रहे हैं कि हम जाएंगे। क्या टिप्स रहेगा उनके लिए? हाँ, लद्दाख जो है सभी को जाना चाहिए। लाइफ में एक्सपीरियंस है पर तो लेना चाहिए लद्दाख। सब भी बोलता है, बहुत सारा मैंने फोटोस भी देखा था और वीडियो में भी लोग बोल रहे हैं कि लद्दाख एक बार राइड करना चाहिए। जब राइड करेगा तब पता चलेगा खुद का ऊपर ना और क्या है। तो राइड करना चाहिए जाहिर तरह से लद्दाख। के बारे में पता चल रहा है right? बहुत कुछ नया हाँ, आपका पोटेंशियल तो पता चल रहा लद्दाख तो ऐसा चीज़ है कि मतलब कि आप ये अभी अभी जो आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वो आर्ट में रह रहा है। आर्ट में सब कुछ होता है ना, पेड़ पौधों पानी सनी सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ जाके तो कुछ ऐसा सीन तो मिलते ही नहीं। है। अब कैसे ऐसा ऐसा लगता है कि मार्स में है, हाँ, अभी किसी प्लेनेट में आ गया हो। कभी कभार ऐसा लगना लग जाता है। तो कुछ ना कुछ मन में वो हो जाता है, मतलब फीलिंग्स अलग है मतलब लद्दाख जो है। तो इसलिए सभी को भी जाना चाहिए, एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहिए लद्दाख राइड करके होती। मतलब ऐसा है ना, कुआ में रहने वाला मेंढक मेंढक जो है ना, हम लोग इस तरह का है। हम लोग एक छोटे सी जगह पे रह रहे हैं, जिंदगी आधा इधर ही गुजर गया है। लेकिन जब आप उस कुएं से निकल के बाहर जाओगे तो वो दुनिया बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नया नया चीज़ देखने को मिलेगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो राइडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप खुद को भी एक्सपीरियंस करते हो, खुद के अंदर पोटेंशियल्स, हाँ खुद को भी एक्सप्लोर करते हो भी, हाँ ये चीज़ क्या है ये। तो थोड़ा सा आपका नज़रिया बदल जाता है। आप शायद जब यहाँ से निकले थे उस टाइम अलग एक सूरजीत था, और जब वापस आए तो उसके बाद आपका माइंडसेट भी थोड़ा बदल चुका होगा, बदल जाता ना। हाँ, मुझे भी लगा, मैं भी रिसेंटली मैं नेपाल गया था। तो वहाँ पे वो नेपाल में जाके जब आया फिर वापस, तब यहाँ पे भी लोग, सामने में जो भी लोग आते हैं उनको देखने में अच्छा लगने लग गया, मतलब प्यार आ जाता है। क्योंकि आप एक अच्छा जगह से निकल के आए थे। खैर अभी नेपाल का हालत बहुत बुरा है, उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन जब मैं गया था तब बहुत मस्त एक माहौल था, अच्छा लगा। और हाँ वही, इसी में मैं बोल दूं कि हाँ अभी जो नेपाल में फ़िलहाल हो रहा है उसके लिए तो जेनजीज ने जो किया है
उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ चेंजेस निकलेगा नेपाल से, अभी कुछ नेपाल चेंज होने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, है ना। तो ओवरऑल जो आपने लद्दाख का जर्नी कंप्लीट करने में, जाने में आने में टोटल कितना दिन आपने वहाँ पे बिता दिया? हमने 39 डेज लगा है। टोटल तो वापस तो तुम्हारा अप डाउन। कि हमने बहुत धीरे धीरे से चला था। हाँ। तो हमने दिल्ली में अप्रॉक्स हमने 12 डेज to 10 डेज जैसा बैठा है हमने दिल्ली में। हाँ, जाते वक्त भी बाइक का कुछ काम करवाना था, और फिर आते वक्त सर्दी बुखार जुकाम हो गया था, उसके वजह से रेस्ट करना पड़ा दिल्ली में। तो उसके वजह से हमने 10 डेज से कौन उसमें चला गया। ये था लद्दाख जर्नी, और लद्दाख जर्नी के बारे में हमने छोटी छोटी बातों को भी जान लिया है, बहुत डिटेल्स में आज में जानने की कोशिश किया है, और बहुत अच्छी तरह से बता दिया है सूरजीत भाई ने। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं, ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप। रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो, क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसो का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका रिलेशन के बाद वाला पॉडकास्ट में। हम लोग बात कर रहे थे आज सूरजीत भाई से, और हमने जाना उनके जर्नी के बारे में। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन छूट गया था लद्दाख के बारे में, हम उसको क्लोजिंग करेंगे अभी के। एक छोटा सा बात जान, लद्दाख के जो लोग होते हैं, मगर लोकल्स तो मेरे तरफ को है, वो किस टाइप के होते हैं? वो बहुत ही अच्छा होता है। वो ये पूरा हाँ कहीं वहाँ पे लंदन में जो लोग हैं बहुत ही अच्छा होता है, एक्सपेक्ट की बात करते हैं सबसे भी। वो लोग जब भी टूरिस्ट से ऐसा बात करता है, हाय हेलो ना, ऐसा भी नहीं, साथ बोल के पूरा। आप जहाँ में भी जाओगे, आप होटल में जाओगे, आपको सार बोलेगा। आप पेट्रोल पंप में जो है जाएगा, तो पेट्रोल पंप जो है वो भी आपको सर बोलेगा। है कौन सा दुकान से सर बोलना, सब लोग सर बोलेगा। टूरिस्ट को सर बोल के ऐसा बनाते हैं हम लोग। तो अच्छा है वो वहाँ लोग। ये यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छा है बात को है, टूरिस्ट प्लेस हमारा निमाजा भी है, और टूरिस्ट प्लेस वो लद्दाख भी है। चलो लद्दाख लद्दाख में पोटेंशियल तो ज़्यादा है, लेकिन आपने जो बोला सर गलत है ना, वो जो रेस्पेक्ट है ना, यही चीज़ ना टूरिज्म को प्रमोट करता है, और यही चीज़ टूरिज्म को, टूरिस्ट को एक टूरिस्ट जो जाते हैं वो जाके बाहर जाके 10 लोगों को पूछता है यार लद्दाख से ओवर मजा ये लो पियत से, ये चीज़ दिमाग में थोड़ा सा लेक है। अभी ये कोई ऑफेंड मत होगा, वो सच्चाई ले, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी टूरिस्ट के साथ मिसबिहेव होता है, वो तो पता नहीं है, चलो एज ए मीडिया वैसे हम लोग तो पता चल जाता है, वो सब बातें हम लोग नहीं बोलते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम लोग भी यहीं पे दिमाग सब पे रहने वाले हैं, और दिमाग सब के खाते हैं, दिमाग सब का हवा देते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इस इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये इग्नोर एक लिमिट कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, लोग जो घूमने के लिए आएंगे दिमाग सब, वो लोग बाहर जाके बोलेंगे कि यार इस जगह तो मजा है, मान लो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बात करने में डर लगता है, वो सीधा जवाब नहीं देते हैं, वो अजीब अजीब बात करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ ना आपको टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ता है ना। जैसे कि आपको याद है आज जो वहाँ के लद्दाख के लोग कैसे हैं, क्यों याद है, क्योंकि अच्छा भी है। था से दे पाते हैं, मतलब जो भी पूछेगा वो लोग अच्छे से जवाब देते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। हर होट का बारे में पूछेगा जो भी ना, वो लोग अच्छे से बना। यही तो चाहिए। हाँ, तो आपको दो चीज़ याद रहेगा, एक अच्छा भी है और एक खराब भी है। आप अगर कहीं जाते हो और बहुत ज़्यादा खराब लोग मिलेगा, अब वो भी आपको याद रहेगा, है ना। हाँ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ याद रहते हैं लोग। हाँ हाँ, महात्मा गांधी और हिटलर दोनों को याद है, फिर बीच वाले लोग नहीं। तो ये सीखने वाली बात है, इसलिए तुम ना सीख। हाँ, अभी आपने सीख किया है, आपने सीखा है, आप 10 जन को बोलोगे ना, अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे, वो भी समझेंगे हाँ ये सब हो गए। बाहर से जो लोग आते हैं वो अवेयर नहीं है उमरासो के बारे में, दिमागों के बारे में, वो दिमागों में क्या चीज़ है क्या नहीं है क्या देख। हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, हम लोग बोलने लिखता है, तो हम लोग के लिए नॉर्मल सा बात है। नहीं तो बाहर से एक दिन के लिए आए हैं, उनके लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है वो उसके लिए अमेजिंग, मतलब वो तो स्वर्ग है दिमाग, मतलब
वो हर बोला दिमाग हो गया ना, तो उनको उसी तरह से बिहेव करो, उनको भी एक्साइटेड कर दो बात करके ना। तो वो सभी का रिस्पॉन्सिबल उमरा सो का हर एक इंसान का, इवन एक पान दुकान का, एक ऑटो वाले का, या रेस्टोरेंट वालों का, सबका एक कलेक्टिवली एक वो है ना जयबारी ने सबको अच्छा से बोलो, अच्छे से सिखाओ, अच्छा बात बताओ अभी यहाँ पर हो रहा है। हाँ, ये बात अच्छा। और के वहाँ पे खान पान और यहाँ पे जो खाना मिलता है आसाम का ना, वो यहाँ का मैं वो साथ बनाऊँ बस। देखो आसाम में जो खाना होता है और जो लद्दाख का खाना होता है वो पूरा डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं मिलता है। वहाँ का खाना यहाँ था, यहाँ पे हम लोग क्या खाता है, चावल चावल चावल, हाँ वेज थाली। वहाँ पे वेज थाली बहुत कम मिले हैं, बहुत कम। ज़्यादा उसमें वो चलते हैं राजमा चावल, वो एक राजमा और एक चावल वो देता है, तो उसका साथ में आप सारा देता है, वही चटनी देता है, वही खाता है। और बाकी रोटी मिलेगा बस में, और बाकी फास्ट फूड मिलेगा। तो मीट में क्या प्रिफर करते हैं? मील में वही राजमा चावल या तो पुटी। और ये चीज़ मीट पे सब मीट तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं वहाँ पे, अरे बाबा मीट बहुत मिलेगा ही नहीं, मतलब ले में मिल सकता है, ले में मिल रहा है कई कई जगह में, लेकिन बहुत कम। वो क्या बस ऑफ डे भी रहता है वो लोग बुद्धिस्ट। खासा मतलब मिलने पर इसे तारो मिसल साने ये डालो थी अलग है। खाना में बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट में भी वही होता है। लड़की बुद्धिस्ट ही है, बुद्धिस्ट तो वो लोग का रेज है लड़की दा लैंग्वेज भी लगाती हूँ। हाँ लड़की वो का, तो ये डिफरेंस पूरा डिफरेंस खाना पीने में। मैं तो खाता ही नहीं। वैसे यहाँ था अजीब मिलता कोई भी नहीं खाता है। मतलब ना होटल वोटल में नहीं मिलता। होटल में मिलता है, सब जगह में नहीं मिलते। अच्छा। होटल में होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट होता है ना, और चाइनीज रेस्टोरेंट जहाँ पे चाइनीज फूड बनता है उसमें मिलता है। मोमो नहीं तो हुआ है। हाँ वो मिलता है। टेस्ट हम वो टेस्ट किए हैं फिर यहाँ से तो बैठो। हाँ और से और देखे की जगह में कहाँ भी होते हैं। ये होते होते लगी तो कपानी में गया। हाँ मोमो तो वो लोग का ट्रेडिशनल फूड वही है, मोई। वही है वैसे वो शायद मोमो मोबाइल के बुरी लोग जो एक कुछ है का, वो भी होते हैं ना ताकि फूड ट्रेडिशनल फूड और दूसरा भी होता है, इसका नाम तो पता नहीं। लेकिन खा सकता है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोग खा तो सही है। हाँ सही है। यूपी यूपी लेवल में खा भी नहीं सकता। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे लद्दाख का खान पान के बारे में भी, कि भाई लद्दाख लोग तो वहाँ पे जो ये बुद्धिस्ट धर्म है उनको उसको मानते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या जाति के लोग मिला है, मतलब यहाँ पे इंडिया का जो कोई भी कल्चर वाला लोग दिखता है लोकली? लोग प्ले नहीं समझा गया क्या मतलब जैसे कि वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन इंडिया का जैसे कि कोई बिहारी, कोई अच्छा पंजाबी ऐसा। वहाँ पे ये काम करने वाला लोग तो है, लेकिन उसमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम है। पता है हाँ, पूरा जो सब मुस्लिम बुद्धिस्ट ज़्यादा है, बुद्धिस्ट रिलीजन जो फॉलो करते हैं वो लोग ज़्यादा है। मुस्लिम कम है, मुस्लिम ले में थोड़ा है, और उसके बाद ये तुर्क पाकिस्तान बॉर्डर ना, उसमें है। ठीक है। हम लोग बहुत अब बात कर रहे हैं और इस टॉपिक में बात कर रहे थे कि एक राइडर दिमाग हासाव से निकल कर लेह लद्दाख जैसी जगह पे जाते हैं, घूम के आते हैं और सक्सेसफुली राइड अपना कंप्लीट कर चुका है सूरजीत भाई ने। तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ना अचीवमेंट नहीं मिलता है। थोड़ा दिमाग हासाव के जो काउंसिल है यहाँ पे उमरासो में भी बहुत सारे यूथ है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने आपका एक ड्रीम था, सपना था, जो आपने खुद ब खुद पूरा कर लिया। एक आपने बाइक खरीदा, आपने एक जर्नी प्लान किया, बहुत टाइम वेट किया, उसके बाद एक सक्सेसफुल जर्नी आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है। तो ऐसा डिमासाओ के जो काउंसिल के साइड से यूथ को ऐसा मोटिवेट करने के लिए कुछ भी मैंने तो नहीं, पता नहीं, मैं से गलती भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई एक्टिविटी हमने नहीं देखा है। वो कुछ आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा होना चाहिए था? थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए था, मतलब एक हेल्पिंग हैंड। हाँ वो तो वो लोग का बात है, अगर करना चाहते ही तो वही सकता है। कंप्लेन नहीं कर रहा वो, ये पॉलिटिकल अगर करना चाहता है तो कर सकता है, अगर करना नहीं चाहता करना वो नहीं चाहते ना, आप लोग मांगते नहीं हो। नहीं, हम तो नहीं मांगा कभी। तो नहीं मांगा तो देंगे कैसे? हाँ हाँ, वो तो है। तो एक बार जो भी चाहते हो, मतलब ये नहीं बोल के सिर्फ राइटर्स को नहीं बोल रहा हूँ, आपका कोई प्लान है उसको थोड़ा सा अच्छा से प्रोजेक्शन करो और रखो। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके सामने रखो तो सही, कम से कम पता तो चले वो ना बोल रहे हाँ बोल रहे।
क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाके बोला होगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बोला होगा कि मुझे स्पोर्ट्स के लिए ये सामान चाहिए, मुझे खेलना है, मेरे गाँव में ये कंडीशन है, मुझे अगर सपोज़ मुझे एक बैडमिंटन का भी मतलब वो चाहिए, है ना? क्योंकि किट्स चाहिए। आजकल स्पोर्ट्स का सामान बहुत महँगा पड़ता है, तो उसमें शटल हो गया, वो सब महँगा पड़ता है, तो आपको आप खरीद के खुद इम्पॉसिबल है। हाँ, माँगने से दूर। किसी एक इंडिविजुअल के लिए मुश्किल है ना। तो एटलीस्ट वो प्लान बना के कि हाँ, मेरा ऐसा-ऐसा प्लान है, मैं स्कूल कॉम्पिटिशन में इतना जीता हुआ हूँ, फर्स्ट प्राइज़ मिला है इतने जगह पे। मैं यहाँ से गुवाहाटी में भी खेल के आया हूँ, वहाँ पे भी जीत के आया हूँ। वो थोड़ा-सा तो अचीवमेंट चाहिए होगा। उसके बाद जाके वो पॉइंट सुनाओ ना, कम से कम कंसर्न डिपार्टमेंट को। वो तो हेल्प क्यों नहीं करेंगे? वो बैठे हैं ना हेल्प करने के लिए। लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं तो घर आके तो हेल्प करने से रहा। कोई नहीं करने वाला ऐसा ना। तो आपने भी नहीं किया? हाँ, मैंने नहीं किया माँगता, तो अगर उससे कुछ क्या बोलेगा, अगर प्रमोशनल मिल जाता रहा। हाँ, प्रमोशन मिल सकता रहा, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया उसमें। मैं जाऊँगा तो मैं डिमासाओ का ऐसा पूरा प्रमोट करने के लिए निकलूँगा पता-पत के। पीठ में लगा दूँगा डिमासा का ठप्पा ऐसा। मेरा भी सपना है कि मैं जाऊँगा तो डिमासाओ का ब्रांड लेके ही जाऊँगा और डिमासाओ का जितने भी मेजर्स जाती हैं सबका तो नहीं पॉसिबल नहीं है, तो हर किसी का एक ट्रेडिशनल शॉल जो होता है, हाँ, वो लेके जाएँगे और लद्दाख का ही प्लान है मेरा भी। मैंने कहा जाना चाहिए पैसों का। हाँ, और और बोलिए क्या बोलते हैं इसके बारे में? अभी आपने जो रिसेंटली बाइक खरीदा था, बाइक के बारे में जानना है ना? तो बाइक जो खरीदा वो कितने का आता है? वो 215 ऐसा कुछ है। 215,000। तो बहुत ज़्यादा महँगा तो नहीं है? हाँ, और उसमें एक्सेसरीज हमने खर्चा किया अप्रोक्स 30,000 का। तो 2.5 लाख के अंदर आपका हो चुका है, हाँ, हाँ। पूरा सेटअप रेट। हाँ, 250, उसमें बाइक का एक्सेसरीज लगाना, वो करना सब कुछ हो गया था, और फिर राइडिंग गियर है इसमें अप्रोक्स 3 लाख। 3 लाख आसपास गया है। तो राइडर भी बनना भी महँगा पड़ता है, थोड़ा हाँ, महँगा। महंगा है, और महंगा भी होना चाहिए, क्योंकि इतना लॉन्ग राइड कर रहा है तो महंगा चीज़ें लगाना होता है, सेफ्टी ज़्यादा होता है। क्या पता आप स्टीडी और लिमिट में चलने से भी कोई आके मार दे, हो ना सामने, के लिए सेफ्टी भी रहना ज़रूरी है। इसके लिए हमने सेफ्टी पे ध्यान रखते हुए अच्छा वो लिया है। तो किसी ने सूरजीत भाई का वो देखा है, रील वगैरह देखा है ना? देखा अगर नहीं है तो देख लो और देख के मुझे बताओ। बहुत इस इंटेलिजेंट रील बनाते हैं, बहुत जेंटल रील बनाते हैं। इनका वीडियो में एक वो है, मतलब वो छपरीपना नहीं है, वो बहुत जेंटल बनाते हैं। तो गियर्स क्या-क्या यूज़ करते हो? मतलब गोप्रो से लेके क्या-क्या है? मेरा जो गियर से मोटो ब्लॉग के लिए मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ, गोप्रो और इंस्टा 360। इंस्टा भी? हाँ, हाँ। तो मेरा गोप्रो ख़राब हो गया, कश्मीर में ख़राब हो गया था, और एक है फ़ोन, और ड्रोन। ड्रोन है। हाँ, ड्रोन भी है। आजकल ड्रोन कंटेंट क्रिएशन के लिए वो जो मेनली जो राइडर्स हैं उनके लिए तो बहुत, ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए ज़रूरी है माने, नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं होता। वो जगह आप ऊपर से दिखाओगे तो अलग सा एक वाइब आता है। तो ड्रोन कौन-सा? मिनी बोर प्रो है। मिनी प्रो। ड्रोन का कितना आता है? ड्रोन का प्रोस मेरा 140 ऐसा प्रो। 1.5 लाख का अंदर का। तो इनके पास तो सारा गैजेट है। हाँ, सारा तो नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ कम है। अभी भी कम है। अभी भी कम है। हमारे पास तो एक फ़ोन है बस। हाँ, ठीक है। लेकिन आजकल ज़रूरी भी है क्योंकि वो स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा बढ़ चुका है कंटेंट क्रिएशन का। पहले तो ऐसा मोबाइल दिखा के ब्लॉग बना दो हो जाता था, है ना? क्वालिटी भी चाहिए, वो आजकल क्वालिटी चाहिए, 4K में सब कुछ चाहिए। फ़ोन सारा 4K में आ चुका है, तो 4K रेज़ोल्यूशन सपोर्ट करता है, तो उसके वजह से आपको 4K वीडियो डालना पड़ता है, अदरवाइज़ वो क्लियर नहीं दिखता है। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन थोड़ा महँगा हो चुका है, नो डाउट। लेकिन जो करते हैं फिर सक्सेस भी ऐसे ही मिलता है। आज कुछ है इसलिए आज वार्तालाप में बैठे हुए हैं। नहीं होता तो नहीं होते यहाँ पे, है ना? ठीक है, आज हमने बहुत सारे बात अभी इसके ऊपर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा घूम के आते हैं डिमा हसाओ में, डिमा हसाओ के बारे में बात करते हैं। तो डिमा हसाओ को आप जैसे कि गए थे लद्दाख को आपने एक्सप्लोर कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं उमरासो डिमा हसाओ में, डिमा हसाओ में आते हैं जो डिमा हसाओ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बोलते हैं कि ये हेवन है ना? आपका क्या नज़रिया है, मतलब दोनों जगह में कंपेयर कर? हाँ, वो अलग-अलग ब्यूटी रहता है, अलग-अलग नेचर रहता है ना, तो फ़ील भी अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा है। दिमाग में बहुत सारा ऐसा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस भी है, बहुत सारा अच्छा जगह है। क्या बोलूँ, वाटरफॉल है, ट्रैकिंग भी है, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।
रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं दिमागों में भी, और कल्चर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हुँ। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अभी भी मतलब वो जो फैसिलिटीज़ जो होना चाहिए, वो कम है यहाँ पे? फैसिलिटीज़ तो टूरिस्ट के लिए या टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट के, जो बाहर से लोग आते हैं उमराव में दिमाग में सॉरी हाँ, दिमाग में जो घूमने के लिए आते हैं उनमें उनमें टूरिस्ट जो भी बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा-सा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए है, ऐसा नहीं लगता आपको? फैसिलिटीज़ तो जी तो उतना नहीं लगता है। ठीक-ठाक? हाँ, ठीक-ठाक ही है। ठीक-ठाक है। हाँ, हाँ, आप कहीं पे भी रह सकते हैं, टेंट लगा के, बस गंदगी मत करना। हाँ, उमराव में भी आप गोल्फ में भी टेंट लगा के रुक सकते हैं, या आप होम स्टे भी मिल जाएगा, हाँ, मिल जाएगा। होटल भी है, तो ठीक-ठाक से तो ठीक-ठाक ही लगा। नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनका बजट थोड़ा टाइट रहता है, हाँ, हाँ, तो तो उसलिए बहुत ज़्यादा महँगा महँगा होते जा रहा है दिन-ब-दिन। मैं उमरासो के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा महँगा होते जा रहा है। मतलब जो टाइट वाले लोग हैं, उनके लिए ऑप्शन कम होते जा रहा है, जो लग्ज़री लोग हैं, उनके लिए ऑप्शन बढ़ते जा रहा है। अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट उमरास में बन रहे हैं, जो कि फिर से वही लग्ज़री लोगों के लिए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेके आना पड़ेगा आपको, हाँ, हाँ, है ना? अगर उस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा, जो होम स्टे, होटल जो है ना, ज़्यादा महँगा है यहाँ पे हाँ, दिमासो में। एग्ज़ैक्टली वही बात है। हाँ, दिमासो में रूम आपको हाफलोंग में मिनिमम सबसे कम वाला 1000, कहीं-कहीं जगह में बाई चांस 500 से भी मिलते हैं, लेकिन वो रूम उतना खास नहीं होता। रहने लायक का तो नहीं है। लेकिन हमने जो स्टे किया था, बहुत ऐसा स्टे किया था कि 5 स्टार होटल जैसा, उसमें सिर्फ 600। वो डिफरेंस है ना? हाँ, बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत महँगा चार्ज करते हैं यहाँ पे होटल में, लेकिन खाना-पीना यहाँ पे कम है। लेकिन जो लद्दाख है उसमें खाना-पीना में बहुत महँगा है। खाना-पीना महँगा है। खाना-पीना में बहुत महँगा है। चलो ठीक है, वो तो आप कंट्रोल कर फिर भी मैगी बना के खा लोगे, चलो। लेकिन रूम जो रहेगा वहाँ पे तो थोड़ा-सा होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए ना। 500, 1000 जिसको जहाँ पे रहना है और लगने से 1 लाख भी ले लो। 500 का भी रहना चाहिए, 1000 का भी 1 लाख का भी रहना चाहिए, सब ही रहना चाहिए। लेकिन जो नीचे वाला जो लो मिडिल क्लास फैमिली लोग के मतलब ज़्यादा टूरिस्ट होता है। हाँ, उन लोग की चॉइस होता है। बहुत ज़्यादा बिज़ी लोग तो जब जिसके पास पैसा है वो घूमने भी नहीं आता है। वो पैसा कमाने में बिज़ी है। हाँ, हाँ, जैसे तो मिडिल क्लास आते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो दिक्कत हो जाता है ये। इतना सारा बजट नहीं रहता है। एक रूम का अगर 10,000 देना पड़े तो वहाँ तो बहुत मुश्किल है। कहीं-कहीं जगह में ऐसा है, लेकिन ऐसा भी है कहीं-कहीं जगह में बजट वाला भी मिल जाता है, लेकिन कहीं-कहीं जगह में ओवर ओवर ऐसे ही करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, सीधा-सीधी बात। ये और हम लोग ना नज़र भी रखते हैं इन चीज़ों पे। अगर मैंने तो ये भी देखा है उमरासु की बात एक है कि होम स्टे एक है जहाँ पे मतलब उसका बच्चों का रूम है, ठीक है ना? बच्चे अभी गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं, तो वो रूम को हम दे दिए हैं मतलब, हाँ, होम स्टे में ठीक है ना? हाँ, दे सकते और ये छोटा-सा रूम था, उसमें उनका प्राइवेट सामान भी था उसमें भर के, उसको भी 3000 करके लिया है, 3000 एक छोटा-सा रूम के लिए, क्योंकि लोग मजबूर थे। डिनर कुछ भी नहीं, पास नहीं, कुछ भी नहीं। तो घर है उसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो मैंने बाहर से लोग आते हैं क्योंकि हमारे थ्रू से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरा पर्सनल ब्लॉग भी देखते हैं, वो लोग आते हैं। आने के बाद जब यहाँ पे आने के बाद जो ये सब सुनता है तो फिर बुरा लगता है। लोगों का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो लोग आते हैं आपका दिमाग सबको एक्सप्लोर करने। ये लेके जाएँगे, वीडियो बना के जाएँगे, फ़ोटो खींच के जाएँगे, बाहर जाके प्रमोट करते हैं, अपने फ्री में प्रमोट हो रहा है। तो आप अगर इस तरह से करोगे तो फिर मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करेगा, मतलब ये तरीका जो है ना ये लास्टिंग नहीं करेगा। ये मैं वो बोलना चाह रहा था। ठीक है सुमित भाई, वो तो अभी आपके ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं है, वो लोग को हर किसी इंडिविजुअल को सुधारना पड़ेगा। रोड मैं फिर से एक बार आऊँगा रोड सेफ्टी के ऊपर। उमरासु में रोड सेफ्टी के ऊपर कुछ आपका आइडिया है कि क्या करेगा तो ये लंका रोड में एक्सीडेंट नहीं होगा? आपका व्यू इसमें क्या है? हाँ, तो वो ये जो रोड है हमने आते हुए देखा था, उसमें ब्लाइंड स्पॉट है, और रोड साइड में भी बहुत सारा जंगल होकर रखा है। तो मेरे को उस जंगल को सफा करके रखना चाहिए। उसमें ब्लाइंड स्पॉट है तो, और उसमें बोर्ड लगाना चाहिए कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, या तो गो स्लो, स्पीड लिमिट, या तो उसमें कुछ ना कुछ लिख हाँ, के रखना चाहिए, या तो स्पीड ब्रेकर लाइट ना कुछ देना चाहिए, तब लोगों को सतर्क रहे। और थोट करके दिखाई नहीं देता ना, मतलब पूरा आता है तो पूरा टर्निंग का कर्व रहता है, तो इसके लिए पूरी ये सेफ्टी तो तो देखो मैंने एक
हमने भी एक वो बनाया था, प्रतिवेदन बनाया था इसके ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर, जो का जंगल वगैरह है, ब्लाइंड स्पॉट है, वही विजिबल साइंस नहीं है, साइन बोर्ड्स नहीं है। तो सेम बात सूरज भाई का भी है कि ये दिक्कत सामना सबको करना पड़ रहा है, तो ये सब सुधार लेगा तो शायद कम हो सकता है ना। ऐसे भी है ब्लाइंड स्पॉट जो है उसमें आ, जानवर भी था, अच्छा गाय भी था रोड पे। मैं थोड़ा के लिए उससे बच गया था, मैं तो स्पीड लिमिट में आया था, तो उससे बच गया मैं। तो ऐसे भी हो सकता है, जंगल है कुछ दिखाई नहीं देता ऊपर से, तो इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है रोड का बोर्ड, सेम बोर्ड वगैरह ना। मिस्टर पागलमैन नहीं, पागलमैन, पागलमैन नाम का एक यूट्यूबर है, ठीक है, बड़ा क्रिएटर है वो उमरासो में आया था कुछ दिन पहले। वो आए तो उनका निंजा बाइक है, वो लेके आए थे, तो हम लोगों ने उनके साथ भी एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था, छोटा सा एक मतलब हम लोग अड्डा मारे ना। उनका भी वही व्यूज था कि जंगल को काटो, ब्लैंक पॉइंट को साइड करो, क्योंकि वो ही दिक्कत लगा, उनको भी लगा यही चीज़। तो सब जो बाहर से आते हैं राइडर्स मेनली, उनको पता होता है कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ तो सुधार लेगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स का जो संख्या है वो घट सकता है। ठीक है, हम और एक टॉपिक में बात करेंगे अभी, आपका फ्यूचर प्लान। अभी आपने लद्दाख को कंप्लीट किया है, उसके बाद और क्या रहता है, ख्वाहिश क्या है अभी? ख्वाहिश तो बहुत सारा है, एडवेंचर ही करना है लाइफ में, जैसे फ्यूचर में। हाँ, बहुत सारा देर सारा एडवेंचर ही कर लेके जाना है, हाँ तो मेमोरी। हाँ, तो एडवेंचर तो क्या करूँगा, बहुत सारा है लाइफ में। कुछ अभी प्लान बनाया कहीं जाना है? प्लान अभी तक नहीं बनाया है, प्लान है लेकिन बहुत देर का बात होगा, मतलब बहुत सालों का बात फिर वो है। इन्हें से बाहर निकल जाने का इरादा है? पता नहीं वो सकता क्या प्लान होगा। जो 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 राइडर जो भी मतलब एक राइड कंप्लीट करके आता है ना, तो उसको एक दूसरा एक नशा चढ़ जाता है, एक नशा आता है कि हाँ हाँ अभी इसमें गया तो इससे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे, यही होता है ना। हाँ, वही होता है, और राइड करने का। तो बहुत सारे राइडर्स बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग राइड कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे उनको? वो क्या बोलूँगा आप। क्या आइडिया होता है, मतलब मुझे भी जानना है कि वो जो जाते हैं वो कैसे, कोई कोई जाता है वो सब बिना पैसा का चला जाता है, तो कैसे कर लेते बिना पैसा का कभी भी नहीं होगा, वो लोग बस बोल रहे हैं वीडियो में, बिना पैसा का कैसे जाओगे। एटलीस्ट पेट्रोल तो बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, दिन में एक बार तो खाना पड़ेगा। हैं? जितना भी कंजूसी करने से खाना स्किप नहीं कर। हाँ, वो तो लगेगा ही लगेगा, पैसा मिनिमम लगेगा ही लगेगा। अगर फ्री में घूमना चाहते हैं तो ये चेकिंग करके घूमो, वो तो तो। कितना बजट लगभग लगता है इसमें, और ये लद्दाख का? लद्दाख का बजट अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, अप्रॉक्स मेरा टोटल खर्चा में बोलोगा तो बाइक से लेके, मतलब बाइक में एसेसरीज लगा के रेंटी केयर वगैरह लेके अप्रॉक्स मेरा 130 150 अप्रॉक्स चला गया। हाँ, लेकिन बाइक का खर्चा ज़्यादा गया उसमें, मेरा वहाँ जाके आने में तो अप्रॉक्स 60,000, 60-70 में? 60-70,000 में हो गया था। हाँ तो 60-70 थाउजेंड तो किसी किसी के लिए बहुत बड़ा है। हाँ, को भरा है ना? हाँ, मेरे लिए भी बहुत भरा है। मैंने बहुत सालों से प्लान किया था, अप्रॉक्स मेरा 5 इयर्स से पूरा प्लान कर रहा था इस राइड को। तो ऐसे एक दो जन जाना और ग्रुप में जाना, मतलब पकड़ लो 10 बाइक एक साथ गए, तो उसमें फायदा है ना, ये 2-3 जन जाना फायदा है ना, सिंगल जाना है फायदा? दो मेरे हिसाब से 2 लोग होने से काफ़ी है, ज़्यादा आदमी होगा तो उसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाता है। नहीं उसमें जाऊँगा, नहीं नहीं उसमें नहीं, मैंने ये ऑर्डर में नहीं रुका, इसमें नहीं रुकेगा, इसमें रुकेगा ना, ऐसा कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी 2 में भी ऐसा होने लग जाता है कभी कभार ना। तो इसलिए 2 अच्छा है या तो सिंगल अच्छा है राइड करना, या तो किसी को तो पसंद है ग्रुप में राइड करना है, वो भी अच्छा है। हाँ तो आप लोग अभी फिलहाल मतलब कोई फिलहाल का प्लान नहीं है? अभी। हाँ, फिलहाल ऑफ है? प्लान तो बहुत बड़ा प्लान है लेकिन बोल नहीं सकता कहाँ पे। प्लान तो बहुत सारा प्लान है। हाँ, वही है, कौन सा वाला प्लान है, ठीक है, बहुत सारा प्लान है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो जो सूरजजीत भाई का वीडियो देखता है, और जो इनका फैंस है वो नीचे ज़रूर कमेंट करें। अगर कमेंट कमेंट बहुत ज़रूरी है हम लोग का पॉडकास्ट में, कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर। इनके फैंस शेयर करें, हमारे नेशन के जो प्लेयर्स है वो तो हमेशा लाइन तक के छोड़ देते हैं, या फिर कभी गाली देना होता है तो हम पे से अलग बात है वो। आई गेस एडवांस जो है, बोल के भी फायदा नहीं अगर नहीं जा पाएगा तो ना। हाँ, वो बदले डिस्क्लोज करना भी सही नहीं है। हाँ, मतलब अभी बोलेगा मैं इस जगह पे जाऊँगा, अगर उसमें जा नहीं पाया तो कोई, इसलिए प्लान तो है लेकिन बोल नहीं सकता कोई।
ठीक है, हम लोग पे आपका ये जर्नी का भी वेट करेगा, हम लोग वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। और बहुत सारा वीडियो अभी रिकवर हो रहा है, लद्दाख टूर का है, हाँ लद्दाख और कहाँ। तो भी देखने को मिलेगा। तो इनके जो चैनल जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो इंस्टाग्राम में, तो कौन सा हैंडल का नाम बता दो आप ही। मेरा फेसबुक पेज में है सूरज जोई, इंस्टाग्राम में भी सूरज जोई, यूट्यूब में भी सूरज जोई। सूरत जॉय है, सूरत SURATJOY। हाँ तो इनको फॉलो करो, इनका वीडियोस देखो, और जो भी राइटर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली देखना ही चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और छोटे छोटे रील में बनाते मोमेंट मोमेंट में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उनका गिग रहता है, अच्छा लगता है देखने में भी। और ज़रूर फॉलो करें। अभी फ़िलहाल कितना है फॉलोअर्स? फॉलोअर्स बहुत कम है। है कम, कोई शुरू किया है अभी तो कम ही होगा। हाँ, अभी फेसबुक में 22 20 तो कम थोड़ी है। फॉलो के और यूट्यूब में 10 के। हाँ, हाँ तो 22 जो है वो तो दिमाग के हैं लगभग, क्योंकि बाहर से तो गए नहीं थे। अभी जब बाहर से आए तभी तो जुड़ेंगे बाहर के लोग, है ना? ऐसा होता है ना? तो जर्नी के बाद तो फ़ायदा हुआ होगा ऑब्वियसली, कंटेंट में, मतलब फॉलोअर्स में। वो फॉलोअर्स, हाँ फॉलो बड़ा है, बढ़ा है हाँ। इसलिए बोलते हैं ना, घर में बैठ के वीडियो बनाने का सोचो मत। अगर घर में बैठ के बनाना है तो फिर इन्फॉर्मेटिव बनाओ कुछ, मतलब इन्फॉर्मेटिव और कुछ भी इन्फॉर्मेशन। और घर से निकल के वीडियो बनाओ तो हमेशा नया-नया जगह जाओगे, नए-नए लोग जुड़ेंगे, और आपका फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा आपका। वार्तालाप का इस अनुष्ठान का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि यूथ दिमाग के, खास करके जो यूथ है वो उनको हम लाए स्टूडियो में, उनसे बात करें, उनसे जाने क्या उनका प्लानिंग है, क्या-क्या कर रहे थे, क्या उनका कितने लोग जानते हैं, वो लोगों को जानने इंट्रोड्यूस करने के लिए ही हम लोग इस वार्तालाप को हमने शुरू किया था। हमारा कोई प्लान ऐसा नहीं था कि हम कोई सेलिब्रिटीज़ को लाएँगे यहाँ पे, बहुत मिनिस्टर्स को लाएँगे यहाँ पे, ऐसा हमारा था भी नहीं और हमारा ऐसा अभी भी नहीं है। कोई आएँगे तो स्वागत है उनका, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बड़े लोगों को नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सभी क्रिएटर्स का भी यहाँ पे इज़्ज़त करते हैं और वार्तालाप हमेशा इस प्लेटफ़ॉर्म को देते हैं, उनको अपना दिल का जो हाल है वो बताने के लिए। इससे पहले ही बहुत सारे क्रिएटर्स को आपने देखा है वार्तालाप में, आज सुरजीत भाई को देखा है आप लोगों ने। इस वार्तालाप के आज के अनुष्ठान को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और इस एपिसोड को जब रिले करेंगे उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसका हम छोटा-छोटा क्लिप भी छोड़ेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर रेड नेशन टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक में जाके फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब में भी जाके रेड नेशन टीवी नाम से ही है तो उनको भी उसमें भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही सुरजीत भाई का भी चैनल है फेसबुक में, वहाँ पे भी जाके उनको भी फॉलो कर लें। क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है जब लोग फॉलो करते हैं हर दिन ना, तो नया-नया और भी आइडिया आते हैं और भी मेहनत करने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ों को चीज़ें करके आप उनका सपोर्ट कर सकते हो। आप रेड नेशन टीवी का भी सपोर्ट कर सकते हो। आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा, इस वार्तालाप को देखा, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। सुरजीत भाई आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू, आपने हमारे साथ टाइम बिताया है।